कहते हैं नई जगह पर जाना आसान होता है, लेकिन नया दिल लगाना मुश्किल। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी एक छोटी सी ख्वाहिश उसकी जिंदगी को बदल देती है। कहानी शुरू होती है सू से, जो एक नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आती है। उसकी सिर्फ एक इच्छा थी कि बस एक दोस्त मिल जाए। पुराने स्कूल की दर्द भरी यादें अभी भी दिल में चुभती थीं। न दोस्त बने, न कोई उसके साथ बैठा। इसी डर के साथ उसका पहला दिन शुरू हुआ। क्लास में इंट्रोडक्शन के दौरान सारे बच्चे उसे देखकर मुस्कुराए, ताली बजाई और वेलकम किया। सू ने सोचा कि शायद आज पहली बार उसकी दोस्ती हो जाए, लेकिन रिसेस में वही हुआ जो हमेशा होता था। वो सबके पास गई, मुस्कुराई, बात करने की कोशिश की, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसकी उम्मीद फिर से टूटने लगी। इसी बीच स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की जीवन और उसकी फ्रेंड्स ने उसे बुलाया। सू हैरान रह गई कि इतनी पॉपुलर लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं। वो इंटरनेट से सीखे हुए सारे सोशल टिप्स याद करती हुई उनके साथ लंच करने गई। उसे लगा कि आखिरकार उसका सपना पूरा हो रहा है। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब जीवन ने उसे अपने कुछ लड़के दोस्तों से मिलवाया। सब के सब पॉपुलर, दिलचस्प, और उनमें से एक था जून, सबसे शांत और सबसे कूल। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है, लेकिन उसका ब्रेसलेट अचानक सू की कॉलर में फंस जाता है। सू घबरा जाती है, मुस्कुराकर सॉरी कहती है, लेकिन जून सिर्फ ठंडी आवाज में कहता है कि छोड़ो। सू का दिल बैठ जाता है। अगले दिन क्लास में खबर मिलती है कि एक और नई लड़की आने वाली है जिसका नाम भी सू है, लेकिन लोग उसे मिन कहते हैं, एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। टीचर गलती से हसूरी सू को ही इन्फ्लुएंसर समझ लेते हैं। इस बात से सू के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी नई दोस्ती किसी गलत फहमी पर तो नहीं टिकी। और हाँ, डर सच था। जीवन और बाकी लड़कियां असल में मिन की फैन थीं और पहचान चुकी नहीं थीं। सू डर के कारण झूठ बोल देती है कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती। उस रात वो टूट चुकी थी। उसे लगा कि वो किसी के लिए कुछ नहीं। स्कूल से घर लौटते समय जून उसे रोते हुए देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा दे। वो पहली बार सू से पूछता है कि क्या उसने कभी गायब होने के बारे में सोचा है। सू मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, लेकिन शायद जिंदगी में बने रहना ही सबसे ज़रूरी है। जून धीरे से कहता है कि हाँ, जिंदा रहना ही अच्छा है। उस रात वो एक गाना सुनती है जिसका नाम है डिसअपियर और स्टे अलाइव, और पहली बार उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। नई लड़की युमिन आखिरकार स्कूल आती है। वो सोशल मीडिया वाली ग्लैमरस मिन जैसी नहीं, बल्कि एक सिंपल चश्मा लगाए नर्डी सी लड़की होती है। धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों कुछ छिपा रही हैं। एक दूसरे से अलग होने के बावजूद दोनों ही अपनी अपनी तरह से अकेली हैं। दोनों एक समझौता करती हैं कि युमिन सू को पॉपुलर बनने के टिप्स देगी और सू युमिन को नर्ड लाइफ में फिट होने में मदद करेगी। इसी से दोनों की ज़िंदगी बदलने लगती है। जून और सू का रिश्ता धीरे धीरे नरम होने लगता है। कभी नोट्स शेयर करना, कभी गाना सुनाना, कभी एक हल्की मुस्कुराहट। एक दिन कराओके पार्टी में सू पहली बार सबके सामने गाती है। उसकी आवाज़ सबको चौंका देती है और जून की आंखों में एक अजीब चमक उभर आती है। यहीं से उनके बीच एक अनकहा प्यार पनपने लगता है। जीवन धीरे धीरे सू से जलने लगती है और झूठ फैलाती है कि सू लड़कों के पीछे घूमती है। स्कूल के सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। कैफेटेरिया में वो अकेली बैठी होती है, लेकिन तभी जून और उसका कज़न है जून उसके पास बैठते हैं। इससे और गॉसिप फैल जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि जून ही वो लड़का था जो सू के बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था। सू टूट जाती है, लेकिन जून उसका साथ नहीं छोड़ता। कराओके रूम में वो अपना सबसे बड़ा डर साझा करता है कि बचपन में सबके सामने गाना गाकर शर्मिंदा किए जाने की बात से वो गाने से डरता था। सू उसे हिम्मत देती है और वो पहली बार उसके लिए गाता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि वह उससे प्यार करता है। उधर युमिन की जिंदगी में बड़ा तूफान आता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड, एक एथलीट जो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था और स्कूल ने उसे झूठा कहा था, अब जीवन के साथ डेट कर रहा था। सू और युमिन मिलकर उसका सच सामने लाती है। युमिन के पास उसकी असली रिकॉर्डिंग होती है और वो पूरे स्कूल के सामने उसका सच उजागर करती है। आखिरकार सू सच बताती है कि पॉपुलर बनने की चाह में वो युमिन बनकर जी रही थी।
या जू ने थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है लेकिन फिर कहता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। सू सबके सामने कहती है कि अगर किसी ने यूमिन को छेड़ा तो पहले उसे झेलना होगा। वो सोशल मीडिया डिलीट कर देती है और अपनी असली ज़िंदगी जीने लगती है। अंत में जब सब ठीक होने लगता है, सू को एक खूबसूरत सच पता चलता है कि वो प्लेलिस्ट जो हर रात उसे सहारा देती थी किसी और की नहीं बल्कि या जून की थी। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसी और भी खूबसूरत कहानियाँ मैं आपके लिए आती रहेंगी।